अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं आदित्य त्यागी। सब आप लोग जानते हैं आदित्य को, उनका चैनल भी देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया है। नमस्कार आरजू। आप समझ गई होगी आज नमस्कार के बदले नमस्कार क्यों बोला। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई रियली एंजॉय बीइंग विद यू एंड रियली अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट ऑन सर्टेन इश्यूज अबाउट इंडिया। थैंक यू सो मच। और आज एज अ जर्नलिस्ट आप मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं अभी बंगाल के, उसके बाद आदित्य कई इंडियंस जो है वो इस किस्म की पोस्ट लगा रहे हैं, जिनमें से एक ने तो खैर ये भी लिखा था कि अब शाहरुख खान जो है वो भी कोलकाता नाइट राइडर के ओनर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो बड़े क्लोज थे ममता बनर्जी की, और अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी बीजेपी की, वो जो लोग पहले थे या पहले गवर्नमेंट के साथ अगर किसी की थोड़ी सी क्लोजनेस है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे? कैसा होता है भारत में? आरजू, सबसे पहले तो मैं कुछ एक चीजें ना एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। पहली बात, अब वो जिस जर्नलिस्ट को सुनेंगे उसने किसी एसी स्टूडियो से या एसी रूम से बंगाल के इलेक्शन को एनालाइज नहीं किया। आई हम्म। कवर्ड फ्रॉम 4784 किलोमीटर्स इन वेस्ट बंगाल। तो आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है जिसमें मैंने हम्म। ट्रैवल किया। और बहुत सी ऐसी स्टोरीज जो मुझे देख के हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि जो लोग कभी ग्राउंड पर नहीं गए, या जो लोग फेक न्यूज या प्रोपागेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। वो कुछ बातें समझने वाली है यहाँ पर। आरजू, पहली बात, केकेआर आईपीएल में एक टीम है, उसका हम्म। बीजेपी या ममता बनर्जी से क्या लेना देना। और जहां तक रहा सवाल शाहरुख खान का, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी कई पोस्ट लिखते आए हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में भी काफी अच्छी बातें कही हैं। तो मुझे नहीं पता फ्रॉम वेयर पीपल आर गेटिंग दीज आइडियाज। और आईपीएल में कौन टीम रहेगी या नहीं रहेगी, वो फैसला बीसीसीआई करेगा। वो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं कर सकती है। हम्म। और ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के जाते ही पता नहीं कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट के आने का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पे, आई थिंक इंसिनुएशन ये है जो भी आपने बात की कि वो मुसलमान है। प्रॉब्ली दे आर हम्म। ट्राइंग टू इंसिनुएट क्योंकि वो मुसलमान है। हम्म। हम्म। तो भैया पूरा बॉलीवुड तो महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड है। वहां पे तो देवेंद्र भाव की सरकार है। किसको उन्होंने जाके विच हंट किया या किसको उन्होंने टारगेट किया? एक्चुअली ये वो एलिमेंट्स हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब, क्योंकि एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस था ममता बनर्जी और जो उनके सपोर्टर्स थे, और जो एक पूरा इकोसिस्टम, और जो आई एम श्योर आपकी कंट्री में भी होगा, एक हम्म। पूरा इकोसिस्टम है जो टीएमसी को सपोर्ट कर रहा था। अब आप देखें उस इकोसिस्टम के बारे में आपको एक बात बताती हूँ। उस इकोसिस्टम की कुछ आपा हैं, उनमें से एक आपा के बारे में तो आप भी बहुत बात करती हैं। तो उस इकोसिस्टम की एक आपा है, वो करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जीत गया। अरे मैं कहती हूँ एक्चुअली शी इज राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जीत गया। और हम्म। जानती है कैसे जीत गया? वो ऐसे जीत गया कि जिस पार्टी की बात करें ना, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी हम्म। टीएमसी, जिसने रूल किया 15 साल। ये आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फेक न्यूज पे भरोसा करने से पहले जरूरी होता है आप उसके फैक्ट जाने। तो क्या हुआ करता था इससे पहले इलेक्शंस में कि जो वोटर स्लिप होती थी वो लेकर चले जाता था टीएमसी का वर्कर एक दिन पहले ही। और जो वोटर था, असली वोटर था, वो तो कभी निकलता नहीं था इलेक्शन डे पर। जो नॉर्मल वोटर था वो नहीं आ पाता था, और उसका वोट डलता था फिर भी उसके आए बिना, और वो वोट डालता था टीएमसी का वर्कर। तो आप समझिए कि ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें व्यक्ति निकला जिसे एंटी इनकम्बेंसी से दिक्कत थी। 15 साल उसने इस गवर्नमेंट को देखा था, मौके दिए थे, 3-3 मौके दिए थे इस गवर्नमेंट को। और मैंने जब आपकी शुरुआत में ये बात कही कि मैं ग्राउंड पर गई थी, एक्चुअली जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और जब मैं ग्राउंड की बात करी तो मैं ये नहीं करी मैं कोलकाता शहर, क्योंकि अक्सर जर्नलिस्ट ग्राउंड कवरेज को ये कोलकाता में खड़े होकर कहते हैं हमने बड़ी ग्राउंड कवरेज की है। जब मैं ग्राउंड कवरेज की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ जलपाईगुड़ी की, मैं बात करती हूँ कूच बिहार की, मैं बात करती हूँ अलीपुर द्वार की, मैं बात करती हूँ पहाड़ों की भी, कलीमपोंग। कलीमपोंग के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर कलीमपोंग और दार्जिलिंग दोनों बड़े पॉइंट्स हैं। वहां पर हम्म। डेवलपमेंट को लेकर सीरियस क्वेश्चन है। पहाड़ों में वहां पर लोग पानी खरीद कर पीते हैं। आप सोचिए, आपको
पानी हर चीज के लिए, क्या आपको बर्तन साफ करने, आपको मुंह साफ करना है, आपको नहाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको पानी खरीद कर पीना है। और क्या, जब इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जल जीवन मिशन चलाती है और उसके पाइप वहां पर डाले जाते हैं, पर उन वाटर टैप में पानी नहीं आता। फार्मर ये बोलता है कि जो पैसा सेंटर की एक स्कीम है, आई एम श्योर आपके जो इंडियन व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी उसका पैसा उसके अकाउंट में नहीं आता था। जानती हैं क्यों? क्योंकि वहां पर कट मनी का कल्चर था। कभी एक बार या 2 बार महिलाओं के बारे में बात की जाती है। एक पॉइंट लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं ने वोट किया प्राइम मिनिस्टर को। बीजेपी ने इलेक्शन, बाय द वे फॉर क्लैरिटी, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर लड़ा। उन्होंने कोई सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा जहां जहां बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में है, उन्होंने जब महिलाओं के लिए स्कीम चलाई है, उनका एग्जीक्यूशन, क्योंकि मैं उन सारे स्टेट्स में गई हूं, मैंने बहुत इलेक्शंस कवर किए हैं, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, बिहार मैंने 6 महीने बिताए। इनफैक्ट मैंने बंगाल में काम करना तभी स्टार्ट कर दिया था जब मैं बिहार में थी, क्योंकि बिहार और बंगाल जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, और स्पेशली मालदा वाली साइड पर, जहां डेमोग्राफी चेंज होने की बात बार बार कही जाती है। ममता बनर्जी के पास जो विमेन सपोर्ट था, जो विमेन वोटर थी, वो उसको नहीं कंसोलिडेट कर पाए, क्योंकि वो पैसा पहुंचा ही नहीं महिलाओं तक। आपको अगर मैं प्रॉमिस करूं कि मैं आपको 1500 रुपए दूंगी या 1000 रुपए दूंगी, उसके लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। अगर वही पैसा आपके पड़ोसी को मिले और आपको ना मिले तो आपको तकलीफ होगी अर्जुन। आप किसी के लॉयल वोटर नहीं बन पाएंगे, आपको वो लॉयल्टी नहीं मिलेगी उस वोटर की। यहाँ पे जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ही पुअर था। लोग इस इलेक्शन को सिर्फ हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद देम। ये यस, इन सर्टेन पार्ट, मालदा, मुर्शिदाबाद, उस स्टोरी पे मैं बाद में आऊंगी अर्जुन, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी। 15 साल लोगों ने इस गवर्नमेंट को दिए थे, लेकिन काम, अगर वो पक्का आवास लेने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर एक हाउसिंग स्कीम है, सेंटर और स्टेट उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मेजर पोर्शन सेंटर कंट्रीब्यूट करता है, पीएम आवास। आप सोचिए उस व्यक्ति को 1,20,000 रुपए, यू फॉलो लॉ राइट, यू अंडरस्टैंड लॉ, है ना? राइट, तो 1,00,000 जी, 1,20,000 रुपया उस व्यक्ति को सैंक्शन होता है, और 60,000 रुपया उसको सिर्फ मिलता है, यानी हाफ। और उस हाफ में से भी टीएमसी में जो ग्राम पंचायत का मेंबर है वो कहता है मुझे कट दो। तो वो व्यक्ति मेरे सामने फूट फूट के रोने लगा था, और वो एक ऐसा मोमेंट था जो मैं भी समझ पाई थी कि मैं क्या करूं। कई ऐसे लम्हे आए आज, जो ये मैं पर्सनल स्टोरीज है जो मैं सुनाना चाहती हूँ आपके माध्यम से, लोगों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। लोग मुझे देख के रोने लगे, और मुझे जो हेल्पलेसनेस महसूस हुई वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कई बुजुर्ग महिलाओं को मैंने अपने सामने बिलख कर रोते हुए देखा। वो स्टोरी तो मैंने बाकायदा वीडियो पर भी डाली, जब इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि सिर्फ 48,000 रुपए उसके पास आए, और अपना भी पैसा लगाकर वो सिर्फ 4 दीवार, घर नहीं, सिर्फ 4 दीवार खड़ी कर पाया। वो वीडियो मैंने किया था मेरे एक्स प्रोफाइल पर, वो है वहां पर अवेलेबल। तो देखिए, लोगों में हेल्पलेसनेस थी, लोग परेशान थे, और उससे पहले उनका वोट तो पड़ रहा था लेकिन लोग नहीं आ रहे थे। वो टीएमसी के सपोर्टर्स उस वोट को कास्ट कर रहे थे। तो जिस दिन लोगों को मौका मिला उस दिन लोग निकले, सेंट्रल फोर्सेस लगे। आई स्ट्रांगली डिसअग्री, और मैं ये प्रोपेगेंडा और ये जो फेक एजेंडा कुछ लोग चला रहे हैं कि भाई इसमें वोट चोरी हुई, मैं खुद आपको ऐसे रिएक्शन सुनवा सकती हूँ ग्राउंड से, और मैं यहाँ पर मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही कि मैंने भी यकीन नहीं किया था जब मुझसे आम व्यक्ति ने ये कहा कि बीजेपी 200 सीट जीतेगी। आई हैव नो qualms इन एडमिटिंग कि मैंने मन में सोचा था क्या बोल रहे हैं, पर लोगों को ग्राउंड पर सेंटिमेंट का अंदाजा होता है। हम एसी स्टूडियो में बैठकर एक्सपर्ट बनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ग्राउंड पर है ना, जो उस फेज में से होकर गुजर रहा है, वो हमसे ज्यादा जानता और समझता है। मुझे बीजेपी के लिए बहुत जबरदस्त करंट था ग्राउंड पर। लोग सेंटिमेंटली उसके साथ जुड़ रहे थे, इमोशनली उसके साथ जुड़ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर की रैलीज अगर आप देखें, लाखों की संख्या में वहां पर लोग आ रहे थे, और लोग, कई लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं कि मैं आम व्यक्ति से ऐसे बात करती हूँ जैसे वो कोई बहुत बड़े नेता है, लेकिन एक्चुअली मैं उनसे ऐसे इसलिए बात करती हूँ ताकि मैं उन्हें समझ सकूं। जब वो ये कह रहे हैं कि पलटन की दरकार अब चाहे मोदी सरकार, वो क्यों कह रहे हैं?
क्या उन्हें समझ आ रहा है जो वो कह रहे हैं? तो ये चीज समझने की मैंने हमेशा कोशिश की है। तो एक तो ये करप्शन के खिलाफ वोट था, वोट के माध्यम से एक चोट थी। ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोट था। लोगों को लगा, एक सर्टेन सेक्शन ऐसा भी था जिससे ये लगा कि यार 15 साल हमने ममता बनर्जी को दिए, चलो मोदी कह रहा है, एक मौका उनको भी दे, उनको भी ट्राई करके देखते हैं। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से डेवलपमेंट आती है, तो हम इन्हें एक मौका देते हैं। इसके अलावा सर्टेन पॉकेट जहां पर हिंदू मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ, वहां पे मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ, और जो आपके मुस्लिम दर्शक भी है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एक सेकंड के लिए आप ये रिलीजियस चश्मा उतारकर साइड में रख दीजिए। और मैं जो आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में था, और माइनॉरिटी में ऐसा नहीं कि 52-48% नहीं, जहां हिंदू 18%, 16%, 14%, जैसे कलियाचक करके एक ब्लॉक है, वहां पर हिंदू इज हार्डली 20,000, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन इज ओवर 2 लाख। वहां पर उन्हें डराया धमकाया जाता था। तो इट इज, मैं इसे रिलीजियस चश्मे से नहीं, मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि अगर आप किसी से उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट छीनेंगे, तो उसके मन में आपके लिए गुस्सा आएगा। जैसे एक सीट थी बेलडांगा की सीट, जो काफी सुर्खियों में रही। तो हुमायूं कबीर पहले एक जमाने में ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे, फिर उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। आपने भी शायद वो खबर सुनी होगी कि बंगाल में बाबरी बनाई जा रही, बाबरी मस्जिद बनाई जा रही, ये वही नेता। तो ये इनका जो एरिया है वो है बेलडांगा। इन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी, अलग अलग चुनाव लड़ा। पहले इनका AIMIF, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके साथ टाइप था। फिर वो टाइप, इनका एक ऑडियो लीक हुआ, उसके बाद वो टाइप टूट गया, ओवैसी ने खुद को अलग कर लिया, और बेलडांगा उनका एरिया था, और वहां पर ये बाबरी बनाई जा रही थी। और ये ऐसी सीट है जहां पे हिंदू जो है वो सिर्फ 38%। तो आप लगा लीजिए कि आप खुद से देखिए कि कैसे मोर देन 60% जो है वो मुस्लिम है। वो सीट बीजेपी ने जीती। क्यों जीती? क्योंकि माँ हिंदू ने जाके वोट किया अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि जिन कंडीशंस में वो रहते थे, 2021 की वीडियो उठाकर आप देखिएगा आरज़ू, और इसमें कोई किसी आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, तथ्य आपको हमें किसी को भी, आपसे मतलब किसी को भी तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 2021 में टीएमसी के गुंड ने जो पोल वायलेंस किया था, वो किसी को भूलना नहीं चाहिए। और इन फैमिलीज ने, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, बेलडांगा रहा हो, बेलडांगा बहुत बार दंगे हुए। ऐसे ही एक है मोठाबाड़ी, वहां पे बहुत दंगे हुए हैं। वहां पे लोग बात करने से डरते थे आरजू। मैं आपको बताती हूँ, मैं पहली बार पिछले साल जब मैं बिहार कवर करने गई हुई थी, तब मैं जून के महीने में मालदा गई, फिर मैं दिसंबर के महीने में गई, फिर मार्च में गई, और फिर अप्रैल में गई। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों में जो गुस्सा शायद जून में होता है, शायद वो अप्रैल में ना रहे, क्योंकि हम कई महीनों के वक्त की बात कर रहे हैं, गैप की बात कर रहे हैं। तो मैं हमेशा मल्टीपल टाइम्स जाती हूँ एक स्टेट में, और शायद इसीलिए सेंटिमेंट्स को समझना ज्यादा अच्छे से समझ पाती। तो वहां पर लोग बात नहीं करते थे, उनको डर लगता था। उनको ये लगता था कि पहले वो सोचते थे कि मैं टीएमसी की वर्कर जो उनसे बात करने आई हूँ, और उनके अंदर की बात निकालकर मैं जाकर टीएमसी को बता दूं। फिर कुछ लोगों को लगता था कि चलो मैडम दिल्ली से भी आई है, तो अगर मैडम को हम बताएंगे और मैडम डालेगी तो फिर दीदी की पुलिस आएगी। वो बोलते थे कि दीदी की पुलिस आएगी, हमको मारेगी, हमको पीटेगी, हमारे साथ ऐसा होगा। उन्होंने बताया कि कैसे जो हिंदुओं की पूजा थी, उनसे कहा जाता था कि मुसलमान के बाद हिंदू पूजा करेगा, या जैसे हिंदू बस्ती पर हमला हो गया तो पुलिस आती ही नहीं थी टाइम, तो बहुत देर तक हिंदू पिटता ही रहता। आपको याद होगा मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुआ था, जिसमें 2 बेचारे इनोसेंट लोगों को मार दिया गया। तो हिंदू वहां पर बताते थे कि वक्फ से जुड़ा हुआ प्रोटेस्ट हो, वहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही हो, या किसी का सिर्फ एक्सीडेंट भर हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पिटाई हिंदू की हो, उसका लेकिन आदित्य 20% लोग जो है वो 80% लोगों को इस तरह से प्रेशराइज कर पा रहे हैं, ये एक अजीब सी बात है। नहीं, तो 20% लोग, मुस्लिम्स आर मेजॉरिटी in those areas that I'm telling you about. They are not minority. That is why I mentioned कि 38% ही है जब हम बेलडंगा सीट की बात करते हैं इन मुर्शिदाबाद।
क्योंकि अभी कल से मैं देख रही थी एक मैप भी लोग दिखा रहे हैं, डिफरेंट लोग यूट्यूब चैनल्स पे भी दिखा रहे हैं कि हाँ, उसको कह रहे हैं कि जी अब 76% जो एरिया, जो सॉरी पॉपुलेशन है, और जो 72% लोग हैं वो इस वक्त फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। तो ये पहले से था या ये चेंज अब आया है? नहीं, बीजेपी ने अपनी जो बीजेपी के जो डबल इंजन के स्टेट्स हैं, अभी हम जैसे बंगाल की बात कर रहे हैं, वहां पर टीएमसी थी, लेकिन बंगाल का पड़ोसी है असम, वहां पर बीजेपी थी, वहां पे बीजेपी को फिर से वोट किया गया है, वहां पे प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ा है, हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम के तौर पर वापस लौटे हैं। तो बीजेपी अपनी डबल इंजन के मॉडल की बात करती है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये जो अभी आपने पूरा सैफरन दिखाया, बीजेपी डबल इंजन की बात करती है। और लोग आज की तारीख में ऑपोजिशन बीजेपी का ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाई, बीजेपी का विकल्प नहीं बन पाई है। आप सरकार तभी बना पाएंगे जब आप एक क्रेडिबल ऑप्शन बनेंगे, किसी के लिए क्रेडिबल चॉइस बनेंगे। तो बंगाल में 3 टर्म्स का एंटी इनकम्बेंसी था, बीजेपी ने वहां पर प्लानिंग के साथ इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उन सीट्स को भी टारगेट किया जहां उन्होंने कम मार्जिन से सीटें गंवा दी थी लास्ट टाइम। लेकिन हैविंग सेड सो, प्लानिंग बीजेपी की एक तरफ, लेकिन लोगों में जो इनसिक्योरिटी थी, जो डर था, जो खौफ था, जो गुस्सा था, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो हमें उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। सिमिलरली ये जो अभी आपने मैप दिखाया, जिसे कई लोग कह रहे हैं अरे ये तो हिंदुत्व, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ, आज एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ूंगी और आपके व्यूअर्स के लिए भी छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत जाती हूँ और शहरों में नहीं रहती, गाँव में जाके अपनी रिपोर्ट्स करती हूँ, और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है। लोगों को लगता है बहुत ही बोरिंग काम है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है ये देखने और समझने में कि सरकारें जो स्कीम्स लेकर आती हैं, वो स्कीम्स क्या निचले दर्जे पे गई हैं। एक व्यक्ति को जब आप कहते हैं नरेंद्र मोदी, जिन्हें वो तरह तरह के नामों से पुकारता है, कोई कहता है मोदी सरकार, कोई कहता है मोदी बाबू, कोई मोदी जी, कोई मोदी दादा, ये सब जो कहता है उस तक कोई फायदा पहुंचा है क्या? ये मेरे को बहुत ही इंट्रीगिंग लगता है, और इसीलिए मैं ग्राउंड पे जाती हूँ, दूर दराज के इलाकों में जाती हूँ, क्योंकि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको देखना है तो वहां रहने वाले जो लोग हैं उनके माध्यम से जाना और समझा जाता है। फैक्ट ये है, जो पॉइंट मैंने आपसे पहले कहा, एक बहुत बड़ा फैक्ट, सेंटर, नरेंद्र मोदी और बीजेपी, इन लोगों ने अपने स्कीम्स को बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया, जिससे इनका एक लाभार्थियों का एक बेस बना, बेनिफिशियरीज का एक बेस बना। तो जिसे वहां फायदा, अगर आज की तारीख में, आरजू एक सवाल आपके लिए, अगर आज की तारीख में आपको किसान सम्मान निधि मिल रही हो सेंटर से, जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है, लेकिन वही जो स्टेट की स्कीम है और उसके तहत वो पैसा आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको पता है वो पैसा कहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस गवर्नमेंट को वोट करेंगी जो आपको पैसा नहीं दे रही, या आप उस गवर्नमेंट के साथ जाएंगे जो आपको मदद दे रही है और जिसमें आपको कोई कट मनी नहीं देना पड़ रहा है? तो ये एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। लोग जो ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे में स्कीम्स के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को भूल रहे हैं, और ये काम नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से किया है। और मेरी रिपोर्ट ग्राउंड पर जाकर मैंने की है, लोगों के पास पब्लिकली, और एक स्टेट की बात नहीं करी मैं, तमाम स्टेट्स की बात करी हूँ जहां पर इलेक्शंस हुए हैं और जहां पर नरेंद्र मोदी और उनकी जो पार्टी है वो विकल्प के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने अपनी स्कीम्स को बेहतर तरीके से पैकेज भी किया है और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्ट भी ड्रॉ किया है। लोगों में जो गुस्सा है उसके साथ वो कनेक्ट करने में कामयाब हुए, उन्होंने नैरेटिव वो गढ़ा है। अगर आप देखें, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पे कोई अटैक ही नहीं किया। आप देखेंगे तो आप मतलब राजनीति में इस तरह का डिस्कोर्स, कोई पर्सनल अटैक नहीं था। कट मनी, करप्शन, बेहतर स्कीम्स, ऑल्टरनेटिव, हम आपके लिए आयुष्मान भारत लेकर आएंगे, स्वास्थ्य साथी चलता था पश्चिम बंगाल में। मैं गई थी लोगों के बीच में, लोग बोलते थे मेरी टांग टूटी हुई है, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट से बोलता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है। तो एक गरीब आदमी के पास कहाँ इतना पैसा है कि वो जाएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट? हेल्थ में माफिया चलता है वहां पर, आदमी को सर्जरी की जरूरत नहीं है लेकिन जबरदस्ती उसकी सर्जरी कराई जाती है।
और वो बहुत बड़ा कट जो बीच में ये पूरे टाउट्स होते हैं और जो लोग उन्हें लेकर जाते हैं और अस्पतालों के जो एजेंट हैं वो लोग लेते हैं। तो ये आपको दिल्ली बैठकर नहीं पता चलेगा ना, कि जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों की सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बंगाल में चल क्या रहा है। तो एक तो यस, हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, बट आई बिलीव दैट इज ओनली इन सर्टेन पार्ट। पूरे वेस्ट बंगाल में इक्वेशन नहीं था। वेस्ट बंगाल की जनता में गुस्सा था जिसका उन्होंने इजहार किया, और इस बार उनके पास चॉइस थी, क्योंकि दे वर अलाउड टू रीच पोलिंग बूथ, सेंट्रल फोर्सेस वर देयर। तो वो कॉन्फिडेंस उनमें था, उनसे कहा गया 4 महीने तक फोर्सेस कहीं नहीं जाएंगे। तो टीएमसी के गुंज ने अगर उन्हें डराने की भी कोशिश की, तो एक कॉन्फिडेंस उनमें था ना, भरोसा उनमें था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअली जीता। अगर वोटर ने अपनी मर्जी से जाकर किसी पार्टी का बटन दबाया, कल को वो अगर उसने टीएमसी का भी दबाया होता, तब भी मैं नहीं कहती कि टीएमसी उनकी पहली चॉइस है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जीत है। तो ये तमाम बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब हम स्कीम्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको 1 महीना कोई बेनिफिट दूं या 2 महीना बेनिफिट दूं और उसके बाद मैं कहूं कि आज से 5 साल बाद आप मेरे लिए आके वोट कर देंगे। आप नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। आपको हर महीने वो हेल्प चाहिए। लोग मुश्किल हालात में थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी, लोगों के पास जॉब नहीं थे। मैंने यंगस्टर्स से पूछा, वहां पर एक बेकारी भत्ता का ऐलान किया गया था, जो लोग अनएम्प्लॉयड है। लड़कियों ने मुझसे कहा कि हमें नहीं चाहिए भत्ता, आप हमें रोजगार दीजिए, हम 5 लोग पालेंगे। हमें ये नहीं चाहिए, अलाउंसेस नहीं, हमें 1200 रुपए, 1500 रुपए, 1700 रुपए नहीं चाहिए। आप हमें जॉब दीजिए, हम अपनी लेकिन तब भी 15 साल तो बहरहाल रही ममता बनर्जी, तो 15 साल कुछ तो परफॉर्म कर रही होंगी ना, कुछ तो कर रही होंगी पब्लिक के लिए, वरना 15 साल कैसे टिकी रही? 15 साल वो टिकी रही। मैंने आपको बताया 2000 के उन्होंने कुछ किया होगा तो जनता ने उन्हें चुना, लेकिन मैं उसके बाद ये भी कहूंगी कि वो कितने फेयर और फ्री इलेक्शन थे, क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में ये भी हुआ कि वायलेंस नहीं देखने को मिला पोल्स में। आप इतिहास उठाकर देखिए, बंगाल का इतिहास, स्पेशली जो चुनावी इतिहास है, वो रेड कलर से पेंटेड है। जबरदस्त वायलेंस देखने को, बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिलती थी, वो नहीं देखने को मिली। पोस्ट पोल वायलेंस, बीजेपी के लीडर्स आए, कुछ एक वीडियोस आए जिसमें जो बीजेपी के वर्कर्स थे वो उन्होंने कुछ उपद्रव करने की कोशिश की। बीजेपी के लीडर्स द्वारा एकदम दिया गया, पार्टी से आउट कर दिया जाएगा अगर आपने ये किया। और मेरा सबसे बड़ा जो इस समय मुझे जो मेरे मन में सवाल है वो यही है कि जब ममता बनर्जी आई थी 15 साल पहले, लेफ्ट के गुस्से के खिलाफ आई थी, तो लेफ्ट का कार्डर टीएमसी में आ गया। अब सवाल ये, क्या टीएमसी का वो कार्डर जो कभी लेफ्ट का हुआ करता था टीएमसी में आया, अब वो कार्डर क्या बीजेपी में आ जाएगा? क्या बीजेपी उन्हें अलाउ कर दी? क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि बीजेपी सरकार का पश्चिम बंगाल में चाल चरित्र और चेहरा क्या हो। और यही बीजेपी को प्रूव करना है जब वो ये कहते हैं कि दे आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। उनके पास बहुत काम है, बहुत काम है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनसे इस समय स्काई हाई। उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए उन्हें 5 साल में 15 साल का काम करना है। सो आई होप दे आर अवेयर, द लीडरशिप इज अवेयर कि उन्हें उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज। बिल्कुल, एंड आई विश के ये चैलेंज जो है बहुत अच्छे से निभा सके बीजेपी की गवर्नमेंट। और क्योंकि जाहिर है कि पब्लिक का सोचना चाहिए, जो पार्टी भी पब्लिक के लिए अच्छा करेगी, तो आपके यहाँ तो जाहिर है वोट एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होते हैं, यहाँ की तरह नहीं कि किसी को वोट पड़ा और कोई आ गया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी आ गई है, लेकिन आई होप कि ये लोग अच्छे से इसको निभा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।